हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भाई भारत में बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है बट इसे अपनी बहन बेटियों के साथ, अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ इमीडिएटली शेयर कर दीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसे हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी एंड तक देखिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो कि शायद भारत का पार्लियामेंट नहीं कर रहा, भारत के पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इशू पे बात नहीं कर रही, सोसाइटी के एल्डर्स भी इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहे और कॉन्वर्सेशन होना इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर बातचीत ही नहीं होगी तो सोसाइटी में जो इश्यूज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में कब तब्दील हो जाती हैं हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारा अरदई चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया गया है। उसी तरीके से एंटी लव जिहाद बिल, ये महाराष्ट्र कैबिनेट इसे क्लियर कर देती है। बट ये सारे पीसफुल रिएक्शंस हैं। अगर आप बहुत केयरफुली कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को देखिएगा फैक्ट चेकर्स के लिए, तो ये एक चांगुर बाबा रैकेट था जो कि पैसे दे रहा था 20 लाख रुपए। अगर आप किसी हिंदू ब्राह्मण लड़की को अ, ब्याह करके लाएंगे, कन्वर्ट करके लाएंगे, तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, 40 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप किसी लोअर कास्ट की बिटिया को पकड़ के लाएंगे, उसको कन्वर्ट करके शादी वादी करेंगे धर्म परिवर्तन करके, तो आपको 15-20 लाख रुपए मिलेंगे। तो एक पूरा रैकेट चल रहा था जिसकी ग्लोबल फंडिंग भी थी। इसके साथ एक जिम सिंडिकेट चल रहा था। ये जिम सिंडिकेट में बड़ा सिंपल सा गेम है कि एक जिम आपके सामने क्रिएट किया जाएगा घर के सामने, उसका नाम होगा लेट्स से वर्ल्ड जिम। वर्ल्ड जिम में एक ट्रेनर आएगा जिसका नाम होगा राम श्याम राधा मोहन ऐसा, जो कि उसकी एक फेक आइडेंटिटी होगी। उसका असली नाम, पहचान, लोकेशन, उसकी जात, धर्म आपको कुछ नहीं पता होगा। फिर वो टारगेट करेगा जो उस सोसाइटी के आसपास से जो भी मैरिड औरतें हैं या जो भी लड़कियां वहां आ रही हैं, उसे टारगेट किया जाएगा इनटू अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्कुल लेजिटिमेट होगा और यहाँ पे शारीरिक संबंध, फिजिकल इंटीमेसी बनाई जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी होटल्स में और इस रिकॉर्डिंग के थ्रू पहले इन लड़कियों को या फिर इन वाइफ्स को, तो सारी सोसाइटी में इस वीडियो को स्प्रेड करिए ताकि अवेयरनेस फैले। तो जो हमारी आंटीज़ हैं, उनकी वीडियो बनाई जाएगी, अश्लील वीडियो, और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा। जब कहानी यहाँ तक दब जाएगी, तो उसके बाद ये उनके हस्बैंड से भी पैसे की उगाही करेंगे और ये एक सिस्टमैटिक रैकेट चल रहा था। जिम सिंडिकेट टारगेटेड हिंदू वुमन फॉर रिलीजियस कन्वर्जन इन यूपी। और जब वो एक ऐसे पोजीशन में पहुँच जाएँगी, जहाँ पे उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा, तो आप कन्वर्ट करके विवाह कर सकते हैं, आप निकाह कर सकते हैं। इसी तरीके से भोपाल में एक ऐसा ही मोडस ऑपरेंडाई निकला, बिफ्रेंड, रेप, ब्लैकमेल, द मोडस ऑपरेंडाई। अच्छा, यहाँ पे एक और स्पेशल एंगल जुड़ जाता है कि पहले मैं आपको बिफ्रेंड करूँगा, गलत नाम बता के, गलत आइडेंटिटी बढ़ा के आपको शादी और प्यार के झांसे दूँगा, फिर आपके साथ शारीरिक संबंध बनाऊँगा, फिर आपकी वीडियो बनाऊँगा और वीडियो बनाने के बाद आपको ब्लैकमेल करूँगा, ब्लैकमेल करने के बाद आपको बोलूँगा, आप कन्वर्ट होके हमारे साथ शादी कर लें। जब आप शादी कर लेंगे, तो उसके बाद भी ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी, उसके बाद भी आपको कंटिन्यूअसली ब्लैकमेल किया जाएगा। इसमें एक दूसरा इफ है। मान लीजिए मुझे शादी करने का मन ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अब आपको अपने दूसरे फ्रेंड के पास ऑन करूँगा और ब्लैकमेल करके उस दूसरे फ्रेंड को ऑब्वियसली आप फिर से वो सारे बेनिफिट्स देंगी जो आप फिलहाल मुझे दे रही थी। मुस्लिम मैन हेल्ड फॉर मैरिंग अंडर फॉल्स आइडेंटिटी। तो ये कानपुर की कहानी है, 2025 की है, टाइम्स ऑफ इंडिया की है। मैं इनमें से कोई भी रिपोर्ट, ये इंडिया टुडे की है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की है, तो मैं इनमें से कोई भी कहानी अपने घर से बना के नहीं ला रहा। अच्छा, अब आ जाइए मध्य प्रदेश। तो ये इंदौर की कहानी है। मोहसिन फेसेस मल्टीपल चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, फ्रॉड एट इंदौर शूटिंग एकेडमी। तो मोहसिन के बारे में बोला जा रहा है कि मोहसिन के पास मल्टीपल हिंदू लड़कियों की वीडियोस थी और अच्छे से अश्लील वीडियो इसने बना रखी थी और इन वीडियोस को ये बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए यूज कर रहा था। अच्छा, इसमें ब्लैकमेल में भी बड़े सारे एंगल हैं। एक बार तो मैं ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ले लूँगा, दूसरे ब्लैकमेल में आपसे मैं शादी करने की बात करूँगा, तीसरे ब्लैकमेल में मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे अपनी किसी हिंदू फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस कराइए, चौथे ब्लैकमेल में मैं आपको ब्लैकमेल करके आपके हस्बैंड से या आपके भाई से पैसे लूँगा, पाँचवें ब्लैकमेल में मैं आपको ब्लैकमेल करके ये बोलूँगा कि एक काम करो, मैं नहीं, अब मेरे दोस्त से मिलो और दोस्त के साथ डेट करने जाओ। अब आपको लगेगा ये सारी कहानी भी खराब है, तो महाराष्ट्र में व्हाट्सएप पर दी जा रही थी लव जिहाद की ट्रेनिंग, ग्रुप छोड़ने पर युवक को मिली जान से मारने की धमकी। तो अब देखिए, हम माने या ना माने, जर्मन शेफर्ड माने या ना माने, ये एक सोसाइटल रियलिटी हो गई है। ठीक है?
अब हम भारत में रहते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं और सोसाइटी में हमें एमिटी रखनी होती है, एनिमिटी नहीं बनानी होती, हमें साथ में मिल के रहना है। बट ये जो साथ में मिल के रहने वाला जो प्रथा है, इसमें हमें एक रिलीजियस डिबेट की अब अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पहली बात कि भारत सरकार को चाहिए कि वो इन चीज़ों को समझे। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको समझ आना चाहिए कि ये चीज़ें बिल्कुल हर घर, हर गली मोहल्ले में ये कहानियाँ चल रही हैं और धड़ल्ले से चल रही हैं। अब मैं आपको पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ कि ये होता कैसे है, ताकि आप अ, बेटर इन्फॉर्म्ड रहें। तो सबसे पहले आप और मैं ये जो गैस सिलेंडर के लिए रो रहे हैं ना, तो गैस और पेट्रोल, डीज़ल हम जो यूज़ करते हैं, ये हम खरीदते हैं। ये जनरली हम गल्फ़ स्टेट से मँगवाते हैं, तो गल्फ़ स्टेट से जब भी हम ये तेल गैस मँगाते हैं, तो वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। इस पैसे से वो करते हैं डोनेशन। डोनेशन करके ये सामान, आपका जो पैसा है, ये पहुँचता है अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में एफसीआरए कानून का इस्तेमाल करके, जिसके ऊपर आज पार्लियामेंट में काफ़ी हो हल्ला हो रहा था कि इसे अमेंड क्यों किया जा रहा है, क्यों हमारे एनजीओज़ को रोका जा रहा है। मैं आपको बताऊँगा क्यों। क्योंकि एनजीओज़ में ये पैसा रीराउट करके आता है। मान लीजिए 10% आ गया, 5% आ गया। इस एनजीओ के आए हुए पैसे से बड़ी-बड़ी मैसिव बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, रिलीजियस ट्रेनिंग सेंटर्स बनाई जाती हैं, जहाँ पे सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन भी प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जिस कंट्री ने ये पैसे दिए हैं, वो चाहता है उसके मॉडल का रिलीजन और उसके मॉडल का कल्चर यहाँ पे प्रमोट किया जाए। उसके बाद यहाँ पे आपके रिलीजियस लीडर्स को अपॉइंट किया जाता है, जो कि अच्छे मोटे तनख्वाह पे रहते हैं, और रिलीजियस लीडर्स बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। सिस्टमिक इंडोक्ट्रिनेशन के बाद ये बच्चे जब बड़े होते हैं, तो एक समय पे आके इनको टारगेट दिया जाता है कि आप जो ये एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई, ये एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। कभी आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं, कभी आपको 20 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर आप सिंपली किसी को फँसाएँगे तो 2 लाख रुपए, अगर आप किसी को कन्वर्ट करके शादी कर लेंगे तो आपको 40 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर एक हिंदू ब्राह्मण लड़की को आपने फँसा लिया। तो ये कहानी बड़ी रैम्पेंट है और अब आपको लगेगा कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो घर रहा, तो वालों मैं के आपको खिलाफ जाके हमने शादी की थी। वीडियोस देख लीजिए, तो वीडियो से आपको समझ आएगा कि घर की बहन बेटियां वो इन चीजों में बहुत बुरी तरीके से फंस रही हैं। किसी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इमरान अक्सर मुझे मारता पीटता था, धर्म के नाम पे मुझे बहुत टॉर्चर किया। और उसके बाद उसकी मम्मी जब जेल से रिलीज हुई, उसके बाद वो लोग दोनों माँ बेटा ने मिलके मुझे मारा। कारण ये था कि मैं हिंदू लड़की हूँ, मैं इस्लामिक कल्चर नहीं फॉलो करती हूँ, मेरे बच्चे हैं, उन लोगों का खत्ता नहीं हुआ। ये सब चीजों को लेकर बहुत वो लोग घर में बवाल करते थे। माँ बेटा मुझे मार के एक एब्सोल्यूट डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। इस वीडियो बनाने के लिए ना मुझे किसी ने पैसे दिए थे, ना कोई पैसे देगा। ना इसमें कोई केरला स्टोरी को प्रमोट करने का कोई एंगल है, ना इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का एंगल है। ये एक सोसाइटल एंगल है और सोसाइटी में अगर आपके अंदर कोई भी त्रुटि है तो उसके ऊपर डिबेट करना बहुत ज़रूरी है। डिबेट करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, वरना अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं तो सोसाइटी में बहुत बड़े डिवाइड क्रिएट हो सकते हैं। मॉब जस्टिस में चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। इसके ऊपर अर्जेंट डिबेट और अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिनाइल पिलाने का कोशिश किए और उसकी माँ चाहती थी कि वो दूसरा निकाह कर ले मेरे जीते जी, जो मेरे लिए गवारा नहीं था। तो मैंने डिवोर्स के लिए फाइल किया और उसके बाद उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी नानी का दिया हुआ फ्लैट, सब कुछ दखल कर लिया। मुझे मार पीट के मेरा प्रॉपर्टी अपने नाम गिफ्ट करवाया और आज बच्चों को और हमको पिछले 2.5 साल से घर से बाहर निकाल के फेंक दिया है। लेकिन बस हमको प्रेग्नेंट करने तक का इंतजार था। एक ऐसा मोड़ पे हमको लाने का वो वेट किया जहाँ से हम और बैक नहीं कर पाए। क्लास 11 में थे, 17 साल के थे। उस उम्र में एक लड़की को क्या दिखता है, यही कि लड़का हमसे आपको अच्छा दिखा नहीं कि वो मुसलमान है, आप हिंदू हैं। नहीं, तब देखिए, तब जो मेरा सोच था यही कि वो हिंदू हो मुस्लिम हो उससे हमको फर्क नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा है। और जब हम जाने भी कि वो मुस्लिम है, वो इतना सेक्युलर मुस्लिम था, इतना मॉडर्न मुस्लिम था, वो कभी धर्म को लेके कभी हमसे कोई बात ही नहीं किया था, या बीफ को लेकर, मतलब जो एक टिपिकल कट्टरपंथी का जो डेफिनेशन होता है उसमें। एक सिंपल सी बात है, अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर बहुत अच्छे से केयरफुली समझेंगे तो ये ड्रामा क्यों चल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस इंटरेस्ट, सिंडिकेट, कार्टेल वो चाहता है भारत में ऐसे तरीके से लोगों को स्कैम करके, अपना नाम गलत बता के, प्यार के चक्कर में फंसा के, शादी के चक्कर में फंसा के, वीडियो बना के किसी भी तरीके से उनका कन्वर्जन हो और यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हैं। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है। दिस इज नॉट अ रिलीजियस थिंग, याद रखिए। अगर ये सेम चीज होती तो फिर सऊदी अरेबिया में भी हो रही होती और बाकी सारी कंट्रीज में भी चल रही है, बिल्कुल। बट यहाँ पे एक सिंडिकेट की तरह काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। जो सिंडिकेट आपको
लंदन में भी ऑपरेट करता हुआ दिखता है। तो जब ये सिंडिकेटेड ऑपरेशन है तो इसके मतलब इसके पीछे कोई ना कोई गिरोह है और कोई ना कोई फंडिंग है। और ये किसी एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, सरकार किसी की भी हो, ये काम धड़ल्ले से हर जगह चल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिलीजियस लीडर्स को आपस में बैठना पड़ेगा कि देखिए आपका धर्म अलग है, आपके कल्चर अलग है, तो कृपया करके अपने धर्म और कल्चर को एक दूसरे पे ना थोपें। थोपने से याद आया, कृपया करके एक दूसरे की बहन बेटियों पे नजर मत डालें। जब भी एक दूसरे की बहन बेटी पे नजर डालेंगे, दुष्कर्म करेंगे, वीडियो बनाएंगे तो उसका एक्शन होगा। सोसाइटी के तरफ से अलग एक्शन होगा और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अलग एक्शन होगा। और जो सोसाइटी का रिएक्शन होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, वो बहुत ब्रूटल होता है। तो ऐसा ना हो कि सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले ले, इसीलिए कृपया करके ऐसी चीजें ना करें। साथ ही साथ भारत के जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको लाडली बहना चलाने की जगह अपनी बहना का एक्चुअली में ध्यान रखना चाहिए। और वो ध्यान रखने के लिए उनको अपने पुलिस नाकों को, अपने सारे कांस्टेबलरी को, अपनी एब्सोल्यूट पुलिस मशीनरी को ये बोलना पड़ेगा कि बीट कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक को ये बात पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा इलीगल सिंडिकेट रैकेट चल रहा है, जिम के नाम पे चल रहा है, डांस सेंटर के नाम पे चल रहा है, शूटिंग एकेडमी के नाम पे चल रहा है, कैमरा फोटोग्राफी, किसी भी बहाने से नाम बदल के, धर्म को छुपा के किसी लड़की को शादी के या फिर प्यार के या फिर ऑब्सीन वीडियो रिकॉर्ड करने के किसी भी चंगुल में फंसाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे सैकड़ों मैसेज मेरे पास पड़े हैं। जब से मैंने एक साइबर सिक्योरिटी पे एक पॉडकास्ट किया था, उसके बाद से मेरे पास ऐसे दर्जनों मैसेज हैं कि भैया मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक लड़के ने अपना नाम बदला, अपना नाम राहुल बताया, उसने मेरी वीडियो ली और अब वो एक एनोनिमस अकाउंट के थ्रू मेरी फोटोज वीडियोस को पोस्ट करता है, मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझसे लाखों रुपए मांगता है। तो एक सिंडिकेटेड ऑपरेशन चल रहा है और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये किसी ऐरी गैरी नत्थु खैरी एजेंसी नहीं कर सकती। या तो ये दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल करेगी या फिर ये एनआईए टाइप की इंस्टीट्यूशन करेगी। एनी इंस्टीट्यूशन विच कैन अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स वर्क। पर्टिकुलरली इसका अगर फाइनेंशियल ट्रेल खुल जाएगा तो इसके धागे धागे खुल जाएंगे। साथ ही साथ भारत के पार्लियामेंट को चिल्लाने चीखने के अलावा इन चीजों के ऊपर जो कि समाज को तोड़ रही हैं, आपस में हिंदू मुसलमान में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं, दिल में डिवाइड क्रिएट कर रही हैं और सोसाइटी में एक दूसरे पे डाउट क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट से एक्शन की जरूरत है। हर समाज में कुछ टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं, सुप्रेमिसिस्ट टेंडेंसी के लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा ही धर्म महान है, मेरा ही धर्म है और किसी का धर्म नहीं है। ऐसे लोगों को रूट आउट करके आपको साइड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जिन लोगों की आवाज ईरान के लिए निकलती है, जम्मू कश्मीर में तमाम लोग हैं, पैसा रुपया सोना चांदी सब ईरान भेज रहे हैं, दान कर रहे हैं। हाँ तो वो तो ठीक है ना। तमाम लोग कहने कि यही दान अपने देश में सैनिकों के लिए क्यों नहीं होता है, यही दान अपने देश में हमला होता है, सैनिकों के लिए क्यों करेंगे हम, जो है हक। आप यूजुअली ऐसे लोगों को रिएक्ट करते हुए नहीं देखोगे। आप देखोगे एक साइड से साइलेंस है। नहीं, मुस्लिम्स को आगे आना चाहिए और उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हाँ यहां एक प्रॉब्लम है। हम किसी और धर्म की बहन बेटी के ऊपर नजर नहीं डालेंगे, इस तरीके के सिंडिकेट्स में नहीं फंसाएंगे। हाँ, किसी हिंदू लड़के को किसी मुसलमान लड़की से या किसी ऑपोजिट साइड से किसी को किसी से प्यार होता है, जेन्युइन प्यार होता है, बिना फ्रॉड होता है, तो वो जाके कोर्ट में सबके सामने इंटरफेथ मैरिज कर सकते हैं आफ्टर द अप्रूवल ऑफ देयर एल्डर्स। ये नहीं भगा के किसी को पहाड़ियों से ले आए, हिमाचल से ले आए, उत्तराखंड से ले आए, कहीं जाके जमीन कब्जा कर ली, कहीं जाके इलीगल स्ट्रक्चर बना लिए, कभी जाके गांव में बस गए, कभी जाके अपनी आइडेंटिटी चेंज करके हो बांग्लादेशी बता रहे हो अपने आप को, बंगाली हो भाई रोहिंग्या और बता रहे हो अपने आप को यूपी वाला, कभी अपना नाम चेंज करके, कभी अपना आइडेंटिटी, कभी अपनी ऑक्यूपेशन चेंज करके किसी को भी फंसाना, किसी को भी ब्लफ करना, ये अगर समाज में चल रहा है और एक पर्टिकुलर धर्म को इसके नाम पे बदनाम किया जा रहा है, तो उस धर्म के सारे एल्डर्स को बाहर आके ये बोलना चाहिए इस टाइप की प्रैक्टिसेस को हम डिसोन करते हैं। और ऐसे जितने लोग हैं जो ऐसी हरकत करते हुए पाए जाते हैं, इस कॉन्स्पिरेसी में पकड़े जाते हैं, इसकी थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसे जितने लोग हैं उनको हम देश निकाला करेंगे, समाज से दरकिनार करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, इसके ऊपर एक्शन एट द स्टेट लेवल, एट द सेंटर लेवल, एट द रिलीजियस हेड लेवल, अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, तो मैं अनफॉर्चुनेटली आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिविजुअल्स के पास बहुत ज़्यादा
पावर नहीं होता वो अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो मॉब बना देते हैं और मॉब फिर अपने तरीके से जस्टिस करती है, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए भारत को यूनाइट रखना पड़ेगा और यूनिटी के लिए ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि समाज में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिना ब्लफ किए हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।